हेलो गाइस, एज यू ऑल नो दिस इज़ निहारिका। सो ये पहला मतलब कल मैं अगर सीटेट की व्लॉगिंग करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अभी कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि जब पेपर होता है तो टेंशन में सिर्फ और सिर्फ पेपर घूम रहा होता है। बट अगर मैं करती हूँ तो आज का जो है, अभी 5 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 से ऊपर ही हो गया है और कल पेपर है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी रिवीजन जो है वो कर रहे हैं सीटेट का। जितने लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग को भी पता है कि 1 जनवरी को जिसका पेपर है उसकी क्या ही फीलिंग्स हैं इस समय। क्योंकि कल जब सब लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, मतलब आज 12 बजे जब सब बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, तो हम लोग को लग रहा होगा कि यार कल पेपर है, क्या आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब पहले तो एकदम चलो रिलैक्स रहता है, लेकिन जिस दिन पेपर की घड़ी जैसे जैसे पास आती है वैसे वैसे हार्ट भी बढ़ती जाती है कि क्या आएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वही हो रहा है और बिल्कुल बेकार लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अब करना ही पड़ेगा। तो जैसा होगा एग्ज़ाम का सेंटर का मैं पूरा शूट करने की कोशिश करूँगी, कैसे गई एग्ज़ाम के बाद का ओवरव्यू जो भी होगा मैं डालूँगी। तो अभी बने रहें अगर मैं शूट करती हूँ तो, क्योंकि मूड पे डिपेंड करता है सब, राइट। सो गाइज़ फाइनली जो था वो मूड बन गया था कि चलो व्लॉग कर लेते हैं। अब देखते हैं, पूरी जर्नी मैं दिखाऊंगी आप लोग को यहाँ पे। सो अभी मैं तैयार हो रही थी और इसके बाद फिर मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स थे उनको ढूंढा। तो अभी तो मैं वाली बांध रही थी। देन आपको क्या लेके जाना है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो वो मांगेगा, एक आपका एडमिट का और एक आपका आधार कार्ड। बाकी वो कुछ ज़्यादा मांगते हैं नहीं। सो गाइस इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा जो उजाला है वो हो गया है और आज मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है। लेट्स सी कैसे होता है। और अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं हुआ ऑलरेडी, बट अभी कल रात में जितनी टेंशन थी अभी मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही। हो सकता है सेंटर पहुँचते पहुँचते लगे, पता नहीं आवाज़ ऑडिबल है यानी बहुत धीरे बोली हूँ सुबह सुबह। सो देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं जो उजाला था वो हो गया था, राइट। फिर मैंने चाय वाय पी और फिर हम लोग निकल गए थे पेपर सेंटर के लिए। तो सेंटर मेरा जो गया था वो गया था फैज़ाबाद रोड बीबीडी के आगे, है ना, उधर गया था मेरा सेंटर। काफ़ी दूर था घर से, तो 30 किलोमीटर शो कर रहा था। तो फिर हम लोग जल्दी निकल गए थे, मान लीजिए 8 बजे मैं वहाँ पहुँच ही गई थी, तो 7 बजे निकल गए थे। तो ये देख सकते हैं बीबीडी होके ही गए थे। तो बीबीडी बिल्कुल बड़ा कॉलेज दिख रहा था, है ना। उसके बाद फिर ये सारी रास्ते की क्लिप्स है जो मैंने ली रास्ते में कि कैसे था। और फिर हम लोग बस नॉर्मली जा रहे थे। उसके बाद ये जो गली देख रही हैं यहाँ से मेरा सेंटर था और फिर हमें इसी गली के अंदर जाना था। काफ़ी अंदर था ये चीज़, तो हम लोग काफ़ी अंदर गए थे उसके बाद। और देन फिर जब इतनी जल्दी पहुंच गए तो इतनी ठंड लग रही थी कि चाय वाय पी रहे थे। और आप लोग को भी अगर ठंड मतलब है उधर ही जहां आप लोग का गया है, क्योंकि डिपेंड करता है ना किस स्टेट में है या नहीं, तो आप लोग बिल्कुल एकदम पैक होके जाइएगा, है ना। तो बस वही आग वाग ताप रहे थे, थोड़ा अपने आप को वार्म कर रहे थे। गाइस फाइनली हम सेंटर जो है वो आ गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, आग यहाँ पे जलाई हुई है तो ताप रहे हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी रास्ते में, बाकी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें, क्योंकि और मुझे पहले रात में कल बहुत डर लग रहा था और अभी आके मेरा थोड़ा नॉर्मल हो गया कि अब तो फेस करना ही है, देखेंगे जो होगा। बाकी जैसे सेंटर में होगा आई विल टेल कि चेकिंग कैसे होती है। चेकिंग वेकिंग का सेम है प्रोसेस, शायद रेटिना चेक करते हैं जिससे मेरे फ्रेंड ने बताया था। मैं जो देखूंगी वो ऑब्जर्व करके बताऊंगी। उसके बाद पेपर कैसा आया, क्या रिव्यू रहा, वो भी मैं सेंटर से आने के बाद आप लोग को दूंगी। तो ये है पूरी जर्नी की कैसे क्या करना है। आप लोग को भी जल्दी निकल जाइएगा, जैसे मैं बहुत जल्दी निकल गई थी तो 8 बजे यहाँ पहुँच गई हूँ। अब यहाँ बैठी हूँ क्योंकि पेपर जो है वो 9:30 से शुरू होगा, तो एंट्री वगैरह कुछ 8:45 से करवा लेंगे, है ना। 9 बजे तक हो सकता है अंदर जाने दें और फिर जो भी चीज़ होगी वो तो बाद में वहाँ जाके ही पता चलेगी एग्जैक्टली कैसे क्या सिस्टम हैंड ओवर करते हैं और क्या प्रॉब्लम है क्या एडवांटेज है। ये सारी चीज़ें आई विल कंक्लूड इन माई वीडियो, राइट। सो आप लोग देखते रहें और बने रहें। सो गाइज़ ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर, देख सकते हैं भीड़ इतनी थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई और मैंने 8:30 बजे जो एंट्री है वो करवा ली थी अपनी। तो सेंटर में भीड़ होने के बाद मैंने घर आके रिव्यू जो है वो शूट किया था। सो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और क्या रहा रिव्यू। तो गाइज़ जब एग्ज़ाम देने गए थे तो आपको पता है मैंने बताया भी था कि डर लग रहा था, बट जैसे वहाँ पे सेंटर में गए और आप जब जाएंगे तो आप स्क्रीन के सामने आपको बैठा दिया जाएगा, है ना। कुछ रेटिना वो चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें थी, आई स्कैन जो था वो उन्होंने किया।
फिर एक फ़ोटो ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्लिक होती है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में फिर दिखेगी, है ना। उसके बाद आप सिस्टम में बैठेंगे और देन आपके जो नाम वाम है डिटेल वहाँ पे आएगी। फिर आपको रोल नंबर वहाँ पे लिखा होगा, डालने की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। फिर आपका जो पेपर है फिर वो बता दे जाते हैं कि ऐसे खुलेगा। जितना आपको सीटेट की वेबसाइट में अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं जो फॉर्मेट है बिल्कुल वही सेम डिट्टो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली थी, मुझे कोई चेंज नहीं लगा। लैंग्वेज चॉइस बिल्कुल वही थी, जहाँ वैसा ऑप्शन था वही वैसा ऑप्शन वहाँ मिला। और पेपर का आज पैटर्न क्या था कि नॉर्मल जैसा आ रहा है वैसे ही पेपर था। और सीटेट का ये जो पेपर था उसमें मैं बोलूँगी सीडीपी बहुत सही आई थी। इसके साथ ही साथ ईवीएस भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आई थी। इस बार ऐसा कुछ यूपी टेट वाला केस नहीं था। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे जो घुमाए थे, मतलब जो अलग थे, जो अगर आपने बहुत डीप पढ़ा होगा तो ही आप वो आंसर कर पाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। पैडागॉजी अच्छी आई थी। और इंग्लिश का पैटर्न की बात करूँ तो इंग्लिश में जो पैसेज था उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, मतलब डायरेक्ट चीज़ें जल्दी मिल नहीं रही थी। इम्प्लाइड था क्वेश्चन, मतलब आपको सोचना था फिर आंसर देना था। कुछ वैसे में पैसेज था, डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा था कुछ कुछ का। और हाँ, ग्रामर पूछ रहा है, हिंदी में पूछा, इंग्लिश में पूछा। हिंदी के मुझे थोड़े पैडागॉजी के क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आए थे एज अ लैंग्वेज, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक भी है। बट देन टू इंग्लिश समझ में आ रही थी और हिंदी भी सही हुआ। बाकी फिर ईवीएस मैंने डिस्कस कर लिया। मैथ्स का डिस्कस करूँ, हाँ न्यूमेरिकल्स आए थे और ठीक लेवल के न्यूमेरिकल्स थे। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मतलब आपको सॉल्व करेंगे तभी आएंगे, कुछ कुछ आप सोच के भी लगा सकते हैं, है ना, ऐसे भी थे। और फिर पैडागॉजी पूछी गई थी, पैडागॉजी के क्वेश्चंस अच्छे थे। ठीक है, कर लेंगे आप अगर। और वो जो आपको AV8 है इन सबसे क्वेश्चंस आ ही रहा है ना। AV8 पढ़ के जाइएगा। इसके साथ ही साथ जो पैडागॉजी आपको बेसिक है कि वैसे बच्चों को पढ़ाना है, नंबर्स, स्पेस, है ना। अगर आप शेप्स पढ़ाना चाहते हैं, नंबर्स पढ़ाना चाहते हैं, क्या कैसे पढ़ाएंगे, उसके कुछ पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। ईवीएस में वही स्लोथ वाला रिपीटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका जो फसल से था, फूड से था, फूड को मैचिंग से था, कोकोनट मतलब कहाँ पे खाना जो है कोकोनट ऑयल में बनता है, मस्टर्ड ऑयल में, ये सब आपको पता ही होगा, है ना। यही सब थे, टोपियोका, ये सारी चीज़ें रिपीटेड थी। तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड थे ईवीएस के। और सीडीपी अच्छी आई थी। सीडीपी मतलब मैं बोलूँगी कि अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है ऊपर ऊपर, आपको पता है कि पियाजे ने इस पे बात की, वैगोस्की ने इस पे बात की, गार्डनर ने इस पे बात की है, तो आप लगा लेंगे, फिर उसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से कुछ पेपर का लेवल आया था और वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये रहा मेरा रिव्यू। मैं रिव्यू में कहूँगी पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था, इतना कुछ हाई नहीं गया था। बाकी अब रिजल्ट बताएगा, क्योंकि पैडागॉजी समथिंग लाइक आपको जो लग रहा होता है सही है, हो सकता है वो ना सही हो, क्योंकि 2 बेस्ट ऑप्शंस में एक बेस्ट जब सेलेक्ट करना होता है तो जो हमें लग रहा होता है वो कभी कभी नहीं निकलता है। तो वो सारी चीज़ें तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, जो कि मैं शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरा रिव्यू आज के सीटेड 1 जनवरी 2022 को लेके। सो आई होप आपको हेल्प मिली होगी, राइट गाइज। सो बने रहे आप इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, राइट, एंड हैप्पी न्यू ईयर।